हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। सो आप लोग का थर्ड पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है, करिकुलम नॉलेज एंड करिकुलम का। तो उसमें मैंने सिर्फ एक यूनिट आप लोगों को कंप्लीट कराया था, तो सेकंड यूनिट लेके मैं आज आई हूँ। तो फटाफट सिलेबस देखते हैं। यूनिट वन एपिस्टेमोलॉजिकल कंसर्न कंप्लीट हो गया था, प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गई थी। यूनिट टू अप्रोचेस एंड डिज़ाइन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये पूरा यूनिट टू मैं एक वीडियो में ही कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है अलग अलग टॉपिक को डिटेल में बनाने का। तो जितना हो सकता है मैंने शॉर्ट करने का कोशिश किया है, एक ही वीडियो में पूरा यूनिट टू ख़त्म करा दूंगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अप्रोचेस एंड डिज़ाइन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ये आपका यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम। फर्स्ट टॉपिक है करिकुलम। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि करिकुलम होता क्या है। Curriculum is the heart of education. It is a totality of all the learning to which students are exposed during their study in school. करिकुलम नॉर्मल वे में करिकुलम क्या होता है, आपका जो भी स्टडी होता है कॉलेज या स्कूल्स में, तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं उसके अंदर, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या क्या आपको कराया जाना होता है स्कूल में। एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड होता है कि ये आपका करिकुलम है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर इन्वॉल्व है। स्टडी एक्टिविटी सारी चीज़ें उसमें होती है। अकॉर्डिंग टू कनिंगमैन, curriculum is a tool in the hand of artist teacher to mold his material pupils according to his ideas, aims and objective in his studio. करिकुलम फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट है, ठीक है, वो अपने मटेरियल को अपने आइडिया के अकॉर्डिंग अपने स्टूडियो में ढालता है। लाइक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को एक एम और एक ऑब्जेक्टिव उसका गोल रहता है, उसके अकॉर्डिंग उस स्टूडेंट को तैयार करता है, उसका एम अचीव करता है अपने स्कूल में। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। अकॉर्डिंग टू स्पेल्डिंग, curriculum is a strategy by which schools attempt to fulfill the goals of education. एजुकेशन का जो भी गोल होता है वो फुलफिल किया जाता है करिकुलम के थ्रू। मतलब करिकुलम एक स्ट्रेटजी है, जो कि स्कूल अपने अलग अलग स्कूल की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तो वो तैयार करता है एक एजुकेशन के गोल को अचीव करने के लिए। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम, करिकुलम एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। करिकुलम एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्या आपको गोल होना चाहिए, क्या आपका एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, तो उस सारे सेट को करिकुलम के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। Curriculum can be seen as a means of achieving a specific educational goal and objective. In this sense, a curriculum can be regarded as a checklist of desired outcome. मतलब एक चेकलिस्ट तैयार किया जाता है कि ये हमारा गोल है, ये हमें अचीव करना है, किस तरीके से अचीव करना है, ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। करिकुला एज अ कोर्स ऑफ स्टडी और कंटेंट, करिकुलम कैन बी अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग कोर्स ऑफ स्टडी और कंटेंट। इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइब किया जाता है कि क्या क्या आपका कोर्स है, क्या क्या आपका कंटेन होने वाला हो, कंटेन है जो कि आपके गोल को अचीव करने में रहता है। इंस्ट्रक्शन मतलब एक तरीके से कंटेंट देखा जाता है। करिकुला एज अ प्लान, करिकुला एज अ प्लान, इसमें एक प्लान होता है, एक सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें कि सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी एजुकेशन एक्टिविटी का। तो वो सारा प्लान इसमें करिकुलम में डिफाइन होता है। करिकुलम लाइक एज अ प्लान फॉर टीचिंग और इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें होती हैं। करिकुला एज अ डॉक्यूमेंट, कुछ लोग इसे डॉक्यूमेंट की तरह देखते हैं। सम पीपल व्यू करिकुलम एज अ डॉक्यूमेंट एंड आउटलाइन ऑफ अ कोर्स प्रोग्राम दैट इज रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। लाइक पेरेंट्स चाहते हैं तो उनको करिकुलम शो किया जाता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट की तरह उसे देखते हैं। करिकुला एज अ एक्सपीरियंस, instead of regarding curricula narrowly as formalized classroom content or prospective learning objective, it may be useful to think of them more holistically as a programs for experience. समथिंग जैसे आपका एक्सपीरियंस कुछ होता है कि इस करिकुलम से मान लो कि कुछ भी लाइक गोल्स कितना हम लोग का अचीव हो रहा है, तो वो एक्सपीरियंस पहले के एक्सपीरियंस बेसिस पे भी करिकुलम तैयार किया जाता है। केली आइडेंटिफाइड
three kinds of nature like planned curriculum, received curriculum, hidden curriculum. Planned curriculum means what is laid down in the syllabus, मतलब क्या क्या प्लान है वो सारी चीजें. रिसीव्ड भी होता है कि कितना रियली में कितना स्टूडेंट ने उससे एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, कितना उसने रिसीव किया उस चीज को. हिडन मतलब उसका जो नॉलेज होता है, कितना हिडन नॉलेज स्टूडेंट को अचीव होता है, मतलब मिलता है, वो सारी चीजें रहती है. प्रोसेस इन्वॉल्व इन करिकुलम, ये एक प्रोसेस है करिकुलम का. करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम डिजाइन, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम इवैल्यूएशन. इसको मैं आप लोग को एक शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ, आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हो, ठीक है. यहाँ पे वही सारी चीज़ें होती है कि यहाँ पे प्लानिंग की जाती है कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाने वाली है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है, सारी चीज़ें प्लान की, फिर उसको प्रॉपर वे में डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है. एक स्ट्रेटजी, एक मेथड के थ्रू उसको डिज़ाइन किया जाता है. फिर डेवलपमेंट करिकुलम का, मतलब कितना डेवलपमेंट हो सकता है, क्या क्या उसका गोल, क्या ऑब्जेक्टिव हो, वो सारी चीज़ें. फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से, किस मेथड से उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है. प्रॉपर मैनेजमेंट होता है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रांजेक्शन का, और सारी चीज़ें इसमें डेवलप होती हैं. लास्ट है कि इवैल्यूएशन, देखा जाता है कि उसको टेस्ट किया जाता है कि जितना हमने करिकुलम डिसाइड किया था, क्या वो इवैल्यूएट, मतलब क्या वो कंप्लीट हुआ है, क्या गोल अचीव हुआ है, क्या नहीं, सारी चीज़ें वो देखी जाती है. और अगर नहीं अचीव होता है तो फिर से अगेन प्लानिंग होता है. तो ये एक साइकिल की तरह चलता है, ठीक है. इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो बना के अपने वर्ड्स में. नेक्स्ट है करिकुलम डिज़ाइन. Curriculum design is an aspect of the educational profession which focus on developing curriculum for student. डिज़ाइन प्रॉपर एक तैयार होता है, ठीक है, एक प्रोफेशन, एजुकेशन प्रोफेशन के थ्रू. प्रॉफिट पार्ट डिफाइंस डिज़ाइन अ डिलाइबरेट प्रोसेस ऑफ devising, planning and selecting the element, technique and procedure that constitute an organized learning endeavor. डिज़ाइन पार्ट डिफाइन करते हैं कि डिज़ाइन जो होता है वो बहुत ही डिलाइबरेट प्रोसेस होता है, प्लानिंग होता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सेलेक्ट करते हैं, कौन कौन से टेक्निक एंड प्रोसीजर होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सारा चीज़ एक लर्निंग इंडिविजुअल का देख के मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिज़ाइन, करिकुलम डिज़ाइन पर्पसफुल होना चाहिए. ऑब्वियसली कोई भी आप डिज़ाइन तैयार करते हो तो वो कितना, उसका क्या पर्पस है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें देखना चाहिए. तो उस डिज़ाइन का कुछ पर्पसफुल रिजल्ट आना चाहिए. डिलाइबरेट होना चाहिए करिकुलम डिज़ाइन. करिकुलम डिज़ाइन इज क्रिएटिव. Curriculum design is not a nearly defined procedure that can be pursued in a rigorous series of steps. At every stage of curriculum design, there are opportunity for innovating thinking, novel concept and invention to be introduced. मतलब आप बहुत सारी creativity हर एक step पे कर सकते हो. Innovative thinking के through, novel conception के through, और इन्वेंशन कुछ भी हो सकता है आपका. तो क्रिएटिव होता है करिकुलम डिज़ाइन, हर एक स्टेप पे आप क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया चूज कर सकते हो. करिकुलम डिज़ाइन ऑपरेट ऑन मेनी लेवल, हर एक लेवल पे करिकुलम डिज़ाइन होता है. लेवल मस्ट बी कंपैटिबल विद दोज एट द अदर लेवल्स, हर एक लेवल पे उसको आप ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है. करिकुलम डिज़ाइन रिक्वायर्स कॉम्प्रोमाइजेस. करिकुलम ये सोच के हमेशा नहीं, मतलब ये तो बनाया जाता है कि हमेशा वेल परफेक्शन सोच के बनाया जाता है, पर इसको बनाने में जरूरी नहीं कि बहुत ही सब कुछ एकदम इजीली हो जाए. इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स, कॉस्ट, कंसंट्रेंट्स और रिस्क, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है. तो ये बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके भी अचीव करना होता है. कैन फेल, ऑब्वियसली फेल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका बनाया हुआ प्लान और डिज़ाइन हमेशा फ्रूटफुल हो. तो इट कैन बी फेल, तो उस हिसाब से अगेन फिर प्लानिंग होती है, अगेन डिज़ाइन होता है. हैज़ स्टेजेस, करिकुलम डिज़ाइन हैज़ स्टेजेस, systematic way of going about planning instruction even though it does not consist of some inflexible set of steps to be followed in strict order. स्ट्रिक्ट ऑर्डर में फॉलो नहीं होता है, सम स्टेजेस भी इसमें होते हैं करिकुलम में, तो वो अपने हिसाब से चेंज किए जा सकते हैं. प्लानिंग इंस्ट्रक्शन कुछ भी हर स्टेज पे. वेरियस अप्रोचेस टू करिकुलम डिज़ाइन,
A curriculum approach shows the view of points, curriculum development and design, the role of learner and the teachers, the curriculum specialist in planning the curriculum. अब यहाँ पे बहुत सारे अप्रोचेस बताए गए हैं कि किस तरीके से करिकुलम डिज़ाइन होता है। रोल ऑफ लर्नर क्या होता है, टीचर्स का रोल क्या होता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी प्लानिंग कैसी होती है। 5 अप्रोचेस बताए गए, बिहेवियरल अप्रोच, मैनेजरियल अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच, ह्यूमनिस्ट अप्रोच एंड इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच। ये सारे अप्रोच मैं आपको थोड़े थोड़े शॉर्ट डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। Behaviorist approach, behavioral approach. This approach is based on a blueprint where goals and objectives are specified. Content and activities are also arranged to match with the leading learning objective. The learning outcome are evaluated in terms of goal objective set at the beginning. यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है जो कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव जहाँ पे स्पेसिफाइड होते हैं, कंटेंट उसके, एक्टिविटी भी अरेंज की जाती है जो कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मैच करती है, आउटकम को इवेलुएट किया जाता है कि जो भी गोल्स हमारा है वो सही से अचीव हुआ या नहीं, बिगनिंग में ही। Behaviorism is the primarily concerned with observable and measurable aspect of human behavior. यहाँ पे human behavior का ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर किया जाता है, उस बेसिस पे सब कुछ बनाया जाता है। सेकंड मेन है कि वहाँ बिहेवियर मेजर किया जाता है, अलग अलग स्टूमली में किस तरीके से बिहेवियर होता है। मैनेजरियल अप्रोच, इन दिस अप्रोच दिस प्रिंसिपल इज द करिकुलम लीडर हु इज सपोज टू बी अ जनरल मैनेजर। यहाँ पे एक लीडर होता है, करिकुलम लीडर, वो उसको जनरल मैनेजर भी कहा जाता है। जनरल मैनेजर सेट द प्रायोरिटीज, एस्टैब्लिशेस द डायरेक्शन ऑफ चेंज, इनोवेशन एंड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मैनेजर ही होता है जो एक प्रायोरिटी सेट करता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज देखता है, इनोवेशन देखता है, प्लानिंग देखता है, ये सारी चीजें देखता है। रोल ऑफ करिकुलम सुपरवाइजर, हेल्प इन डेवलपिंग स्कूल एजुकेशन गोल, plan curriculum with student, parents, teacher and other stakeholder, design program of a study by grade levels, plan and schedule class or school's calendar, help in the evaluation and selecting of textbook, observe teachers। ये सारा जो सुपरवाइजर का काम होता है वो देखना होता है कि स्कूल एजुकेशन का गोल्स क्या होना चाहिए, सबका, टीचर्स का, स्टूडेंट का, पेरेंट्स का, सबका प्लान करता है, उनके साथ मिलकर स्टडी को ग्रेड लेवल पे करता है, ग्रेडिंग सिस्टम करता है, प्लान एंड शेड्यूल क्लास और स्कूल कैलेंडर को मेंटेन करता है, इवेलुएट करता है, टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करता है, टीचर्स को ऑब्जर्व करता है, ये सारी चीजें आती है इसमें। सिस्टम अप्रोच, it may be understood as a systematic model used to plan, design, develop and evaluating training. The concept of system provides a framework for visualizing internal and external environmental factor as an integrated whole. System of process is basically a process of solving. It can be applied to many areas in the field of education such as instruction, research, management of educational institute, curriculum development, etc. प्रोसेस ऑफ सिस्टम अप्रोच, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, फीडबैक एंड रिस्पॉन्स होता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, humanistic approach theories view learning as a function of the whole person and believe the learning cannot take place unless both the cognitive and affective domains are involved. Humanistic approach is rooted in the progressive philosophy and child-centered. Humanism allows student for social personal development. यहाँ mainly human पे focus किया जाता है, उनके cognitive and affective domains को देखा जाता है और ये child-centered होता है, मेन child को focus करके बनाया जाता है। इट इज़ नॉट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और टेस्ट डोमिनेट, यहाँ पे टेस्ट कुछ नहीं होता है, ऐसा डिसाइड ही होता है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होगा। मच ऑफ ह्यूमनिस्ट टीचर्स एफर्ट वुड बी पुट इनटू डेवलपिंग अ चाइल्ड सेल्फ स्टीम चाइल्ड का डेवलप करने पे मेन फोकस होता है। इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच, it is knowledge oriented approach. The academic approach attempt to analyze, synthesize major position trends, concept of curriculum, मेनली यहाँ नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। द एकेडमिक करिकुलम इंक्लूड द ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ इंग्लिश, रीडिंग एंड राइटिंग विद अटेंशन टू ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन, प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग स्किल एंड करेक्ट स्पीच। ये सारी चीज़ों पे बेसिकली फोकस किया जाता है इस अप्रोच के ऊपर। तो ये थे 5 अप्रोचेस। करिकुलम स्ट्रक्चर, there are various kind of structure, they may exist within a curriculum, the extent to which different structure tend to support or inhibit the development। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाता है। फॉर्मल करिकुलम,
enacted curriculum, it represent in lesson plans, syllabus, textbook, official curriculum and guidelines. Or enacted curriculum, it represent the transformation take place because of teacher and student interaction around the फॉर्मल करिकुलम. यहाँ पे इंट्रैक्शन पे फोकस किया जाता है. इट रिफ्लेक्ट्स हाउ स्टूडेंट मेक सेंस ऑफ द करिकुलम एंड कन्वर्सेशन इन विच दे आर एंगेज्ड. रिसिप्ट करिकुलम में होता है कि स्टूडेंट को देखा जाता है कि किस तरीके से वो कन्वर्सेशन करते हैं और जिस चीज में वो इंगेज होते हैं. करिकुलम कंस्ट्रेंट के कुछ मतलब कंस्ट्रेंट्स है, कुछ बैरियर्स है. लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम, टाइम की कमी होती है. लैक ऑफ टीचर प्रिपरेशन, अगर टीचर की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है तो वो एक बैरियर बन सकता है. पब्लिक डिस्कम्फर्ट विथ सर्टेन टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स से पब्लिक को डिस्कम्फर्ट होता है. सोशियंसल एंड आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर आइडियोलॉजिकल चीज़ें सही नहीं है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. ग्लोबलाइजेशन. तो ये था आपका यूनिट सेकंड. मैंने छोटे से पार्ट में पॉइंट वाइज किया. आप इसको पॉइंट को भी अगर आप रट लेते हो और उसे खुद से कुछ कुछ बना के लिख देते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं. तो ये था यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है. अब यूनिट 3rd एंड 4th बचा है जो कि मैं डालने का कोशिश करती हूँ आज, नहीं तो कल सुबह तक मैं डाल दूंगी. ओके, थैंक यू सो मच गाइस.